नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कुछ दिन पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्लास 10 एंड क्लास 12 का एग्ज़ाम डेट घोषित किया गया है, जिसमें मैथ्स का डेट आपको क्लास 10 का है 11/2/2026 और क्लास 12 का है 5/2/2026। तो आज उसी के संदर्भ में मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आप लोग किस प्रकार से बच्चे को, अब यहाँ से लगभग 1.5 महीना रह गया है, किस प्रकार से बच्चों को तैयारी करना है कि कम समय में अच्छा मार्क्स लाया जा सके। कुछ बच्चे शुरू से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको रिवीजन की ज़रूरत है। और जो बच्चे बैक रह गए हैं तो उनको डरने की ज़रूरत एकदम नहीं है। उनको 1.5 महीना में अच्छे से तैयारी करना है, कम समय में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छे तरीके से मेरे वीडियो को फॉलो करते रहें, देखते रहें और उसको तैयारी करते रहें। आपको मैथ्स में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्लास 10 का आपको डेट है 11/2/2026 और क्लास 12 का है 5/2/2026। ये मैथ्स के पेपर का है। यहां से हम लोग का समय है 1.5 महीना और इसमें हम लोग अच्छे से तैयारी करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिस चैप्टर को पढ़ के हम लोग अच्छे से नंबर ला पाएंगे, उसको हम लोग इसमें, आपको आज से चालू हो जाएगा इसका वीडियो और इसको आप लोग देखिए और अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिए और इसको बनाइए। ठीक है, लेकिन जैक काउंसिल के द्वारा अभी क्या किया गया है कि कुछ सिलेबस चेंज किया गया है, एग्जाम का पैटर्न को चेंज किया गया है, जिस पैटर्न को उन लोगों ने अपने साइट पर लोड कर दिया है। तो वो साइट पर जो लोड किया है उसको भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप लोग को तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो कैसा पैटर्न किया है, तो इस पैटर्न को हम लोग समझते हैं। पहले क्लास 10 का हम लोग पैटर्न को समझते हैं। तो देखिए, यहां पर क्या किया है कि 4 सेक्शन कर दिया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे खंड क, खंड ख, ग और घ। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में जो चेंज हुआ है उसमें आपको 4 सेक्शन बना दिए हैं, 4 खंड बना दिए हैं, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में आपका क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है 30 ठो। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसके ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको। ठीक है, उस ऑप्शंस में आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये सेक्शन ए में कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का। ठीक है, 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं यहां पर आपको सेक्शन बी में। ये कितने का हो गया, आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी में आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे जो 2 मार्क्स का होगा। फिर आपको सेक्शन सी, सेक्शन सी में आपको आ जाएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, और आपको सेक्शन डी में आ जाएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, टोटल मार्क्स आपका रहेगा 80। ठीक है, पैटर्न में ज्यादा देखिए, पैटर्न में हल्का चेंजेस है, लेकिन आपको सारा सिलेबस जो पिछला, जो जैसे हम लोग को पढ़ना है उसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सारा क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएगा, उसका सोचना नहीं है। और जितना वीडियोस मैं बनाऊंगा आप लोग उसको देखिएगा और बोर्ड से एकदम रिलेटेड रहेगा, जो कि क्वेश्चन एकदम 100% आने के चांसेस हैं। ठीक है, और बच्चों एकदम निराश नहीं होना है। जो भी पीछे छूट गया है, बच गया है, उसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि एग्जाम के टाइम में जब एग्जाम आ जाता है तो बच्चे का माइंड हैंग करने लगता है। ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट को लेके चलना है, यहाँ कंप्लीट नहीं किए, वो कंप्लीट नहीं किए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस माइंड को स्थिर करना है और उसको अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ना है और उसको ध्यान रखना है।
ठीक है, प्रैक्टिस का समय तो अब है नहीं, 1.5 महीना बचा है, लेकिन उसी में टाइम निकालकर सब सब्जेक्ट पर सही सही समय देना है, जिससे क्या है कि आपका ये जो क्लास 10th है ये आपका बेस है। यहाँ से आप जब इसको पास कीजिएगा तो आपको अब चुनना रहेगा कि आप किस लाइन में जाइएगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ठीक है, इसको करने के बाद आप लोग का वहां से स्टार्ट होगा कि आपका बेस क्या बनना चाहिए, किस प्रकार से आप किस क्षेत्र में आगे जाना चाहेंगे। ठीक है, इसीलिए एकदम अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़ना है और क्लास 10 में अच्छा मार्क्स लाना है। किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है वीडियो में कमेंट कीजिए, हम उसमें नंबर भी अपने मेंशन कर देंगे, उसमें नंबर पर कॉल भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 24 आवर्स आपके लिए फ्री है, आप जब फोन कीजिएगा तब उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्लास 12 को बच्चों को भी मैं बताना चाहता हूं कि इसमें भी कुछ चेंजेस है आपका, तो उसमें भी इसी प्रकार से 4 खंड बनाया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और इसी प्रकार से मार्क्स को जोड़ा गया है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को भी अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़ाई करना है, क्योंकि इसी पढ़ाई के बाद आपका अब डाइवर्ट होगा कि आपको किस प्रकार से किस क्षेत्र में जाना है उस काम करने के लिए। आपका लाइफ यहां से बहुत ही मूव करेगा, चेंज करेगा। इसलिए बच्चों एकदम माइंड शांत करके, कूल करके एकदम काम करना है, पढ़ना है एकदम अच्छे से। और 1.5 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना के बाद आपका डिसाइड होगा कि आपके लाइफ में आपको क्या करना है, कैसे करना है। और एकदम ये टेंशन नहीं लेना है कि रिजल्ट कैसा आएगा, पहले ही से हताश नहीं हो जाएगा, रिजल्ट खराब हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सोचना नहीं है। एकदम बी पॉजिटिव होकर काम करना है। ठीक है, धन्यवाद।